दोस्तों 2 दिन पहले यानी 29 अगस्त 2024 को इनके घुटने के लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के 2 दिन बाद 31 अगस्त 2024 को डॉक्टर गौरव सर इनको ज़रूरी एक्सरसाइज करवा रहे हैं। सीधा तो पूरा कर लो, सीधा यानी ऊपर की तरफ। हाँ, ऊपर की तरफ तो पूरा करो, करो और करो। एक तो ये कसरत है, सीधा करना है और मोड़ना है, और एक कसरत और बता देता हूँ, इधर रख लो पहले। ऐसे पैर पलंग पे सीधा रख के इसको पूरा सीधा करने की कोशिश करनी है। हाँ, जमीन से टच हो जाए, यानी ऐसा नहीं रह जाए कि साहब घोंटू तो मोड़ा मोड़ा रह गो, सीधा ही ना हो गए। तो घोंटू को, अपने घुटने को अभी से अभ्यास डालना है कि वो पूरा सीधा हो जाए। सीधा, पूरा सीधा करने में कोई कोताही नहीं है। ये नहीं कि साहब आज कर लूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। ये तो पहले दिन से ही करना है सीधा, अभी से ही करना है। सीधा पूरा करना है, और टाइट भी कर सकते हो। इसमें टाइट करोगे मांस टाइट हो जाएगा, नस टाइट हो जाएगा। हाँ, ऐसे करना है। हाँ, ठीक है, अभी इतना ही करना है एक्सरसाइज। और पैर मोड़ने का बता दिया है। हाँ, अभी इतना ही करना है, ठीक? और ऐसे नहीं मोड़ना, बैठे बैठे नहीं मोड़ना, लेट के नहीं मोड़ना, बैठ के मोड़ना है। लेट के तो तकिया वकिया रख लो, बस बहुत है। दोस्तों, जैसे कि एशियल लिगामेंट सर्जरी में क्या स्टेप रहती हैं, कैसे ऑपरेशन होता है, इसमें क्या क्या बातें सावधानी जो होती हैं वो हम डॉक्टर लोग रखते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो में एशियल सर्जरी का जो ऑपरेशन है उसके सारे स्टेप हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। ऑपरेशन के स्टेप्स को मेन तौर से पहले निरीक्षण स्टेप, जिसमें घुटने का चेकअप किया जाता है, घुटने के अंदर क्या टूट फूट है। दूसरा, लिगामेंट शरीर में से निकालना, ग्राफ्ट हार्वेस्टिंग, घुटने के लिगामेंट को बनाने के लिए शरीर में से एक लिगामेंट निकाला जाता है। और तीसरा स्टेप टनल प्रिपरेशन, जिसमें कि फीमर और टिबिया बोन में लिगामेंट को गुजारने के लिए, लिगामेंट को पास करने के लिए टिबिया और फीमर बोन में उपयुक्त जगह पर टनल बनाई जाती है। और चौथा स्टेप टिबिया का लिगामेंट फिक्सेशन, और बाकी वुंड क्लोजर और ड्रेसिंग वगैरह नॉर्मल ये ऑपरेशन के स्टेप इसमें रहते हैं। तो जैसे हम पहले स्टेप की बात करें, लिगामेंट हार्वेस्टिंग, घुटने के लिगामेंट के लिए अपने शरीर में से लिगामेंट निकालना। तो कुछ शरीर में से लिगामेंट कई जगह से निकाले जाते हैं। कुछ हैमस्ट्रिंग के ग्राफ्ट भी होते हैं, कुछ पेरोनियस के ग्राफ्ट होते हैं, क्वाड्रिटस फीमोरिस का ग्राफ्ट होता है, और पटेला टेंडन के ग्राफ्ट होते हैं। पेरोनियस लॉन्गस का ग्राफ्ट हम इस वीडियो में आपको निकाल रहे हैं, क्योंकि जैसे कि पेशेंट थे उनके कुछ एमसीएल की इनसफिशियंसी थी। तो अगर एमसीएल लिगामेंट जिन पेशेंटों में वीक लगता है उनमें हैमस्ट्रिंग का ग्राफ्ट नहीं निकालते हैं। तो जैसे पेरोनियस का ग्राफ्ट एंकल जॉइंट के पास से निकलता है, ये टेंडन स्ट्रिपर के माध्यम से हम इस वीडियो में निकाल रहे हैं। इन जो ग्राफ्ट्स को हम निकालते हैं उसके बाद ये लंबे ग्राफ्ट को हम एशियल लिगामेंट की बराबर थिकनेस के लिए फोल्ड करके छोटा और मोटा बना लेते हैं। एक तरफ जहां हमारा ऑपरेशन टेबल पे ग्राफ्ट तैयार हो रहा होता है, वहीं हम दूसरी ओर घुटने के अंदर दूरबीन से, कैमरे से आर्थोस्कोप डाल के घुटने का निरीक्षण भी करते हैं, साथ के साथ आगे घुटने के अंदर लिगामेंट डालने की तैयारी भी करते हैं। ये पेशेंट का जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं उनका एक घुटने का अंदर हम दृश्य देख रहे हैं, जिसमें कि घुटने के अंदर की स्थिति नज़र आ रही है। जो ये घुटना है उसमें लिगामेंट भी टूटे हैं, कुछ कार्टिलेज का भी इसमें डैमेज दिखाई दे रहा है। कार्टिलेज के डैमेज की वजह से ये घुटने के अंदर छोटे छोटे जो टुकड़े हमें अंदर तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, कार्टिलेज के फ्लैक्स हैं, जो लंबे समय तक पेशेंट के एसीएल की डेफिशिएंसी होने की वजह से, घुटने में घिसाव की वजह से घुटने के अंदर बने हैं। साथ ही साथ जैसे देख रहे हैं, फीमर का मीडियल कॉन्डाइल है, जिसमें भी अर्थराइटिस के निशान दिखाई दे रहे हैं। एक ओवरऑल घुटने के अंदर आर्थोस्कोपी जो डायग्नोस्टिक आर्थोस्कोपी होती है, उसमें कौन सा लिगामेंट टूटा है, कौन सी मेनिस्कस में डैमेज है, कार्टिलेज में कितना डैमेज है, ये सब पहले निरीक्षण में हम देखते हैं। ये जैसे कि लेटरल मेनिस्कस आप
इस दृश्य में देख रहे हैं, ये लेटरल मेनिस्कस है जो टिबिया और फीमर के बीच में वॉशर का काम करती है। टिबिया और फीमर के बीच में कुशन का काम करती है, गद्दी का काम करती है, जिससे कि दोनों कार्टिलेज एक दूसरे पे बहुत कम एरिया में ही संपर्क में आती हैं, टकराती नहीं है। घुटने के घिसाव को मेनिस्कस घुटने के घिसाव को रोकती है। ऑपरेशन का एक ये भी एम रहता है कि हम ये देखें कि घुटने में कोई मेनिस्कस टूटी तो नहीं है, घुटने में कोई गद्दी तो नहीं टूटी है, घुटने में कोई मेनिस्कस का कोई पीस तो नहीं है जो बाद में हमें दिक्कत करेगा, इसीलिए पहले ही उसकी रिपेयर करना ज़रूरी होता है। दोनों मेनिस्कस को देखने के बाद लेटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस, भीतर की तरफ की गद्दी और बाहर की तरफ की गद्दी, जो कि घुटने में 2 मेनिस्कस होती हैं, दोनों को देखने के बाद हम एसीएल लिगामेंट को देख रहे हैं। एसीएल लिगामेंट ये इसमें जैसे आप देख रहे हैं टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, या नॉर्मल लिगामेंट अगर होता है तो फीमरल जो है इसका अटैचमेंट यहीं पे ये एसीएल लिगामेंट अटैच होता है। ये पीसीएल लिगामेंट देख रहे हैं। तो ये लिगामेंट हमने मोटा थिकनेस में बना लिया है। हाई इसकी जो सिंगल स्ट्रैंड था उसको मल्टीपल स्ट्रैंड हमने कर लिया है। लिगामेंट प्रिपरेशन के बाद जो हमारा स्टेप है, ये जो कि हम वीडियो में देख रहे हैं, ये टनल प्रिपरेशन का स्टेप है। हमें लिगामेंट को गुजारने के लिए फीमर में और टिबिया में टनल बनानी है, जिसमें से हमें लिगामेंट को पास करना है। सबसे पहले हम फीमर में टनल बनाते हैं। फीमर में टनल बनाने के लिए उसका एग्जैक्ट साइट लोकेशन करते हैं जहाँ से हमें फीमर की टनल बनानी है, जहाँ से हमें फीमर में से लिगामेंट गुजारना है। ये जो जगह होती हैं जिन्हें फीमोरल फुटप्रिंट और टिबियल फुटप्रिंट कहते हैं एसीएल के, इनकी गलती जो होता है, अगर गलत जगह से एसीएल गुजार दिया जाए तो एसीएल की सर्जरी जो है वो फेल हो जाती है। जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट है फीमोरल ऑफसेट गाइड कहते हैं इसे। तो फीमोरल ऑफसेट गाइड का इस्तेमाल करते हुए हम सबसे पहले फीमोरल एंट्री पॉइंट में एक गाइड वायर पास करते हैं। ये जो जगह होती है ये एग्जैक्ट जगह होती है जहाँ से फीमर पे एसीएल लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। फीमोरल अटैचमेंट साइट जो है एसीएल की, वहाँ पे गाइड वायर पास करने के बाद जो लिगामेंट हमने बनाया है उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग फीमर में ड्रिल की जाती है। ये एक औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम फीमर की डेप्थ नाप रहे हैं, और साथ ही ये हम फीमर में ड्रिल करने के बाद जो पोस्टीरियर बोन जो फीमर में बची है उसको देख रहे हैं ताकि कहीं वो टूट तो नहीं गई है ड्रिल के समय। फीमर में बहुत अच्छे से ड्रिल होने के बाद, एक्यूरेट साइट पर ड्रिल होने के बाद, अगला ऑपरेशन का स्टेप टिबिया में टनल बनाने का होता है। मेन बात ये ध्यान रखी जाती है कि टिबिया में भी टनल उसी जगह से बने जहाँ ओरिजिनल एसीएल का फुटप्रिंट होता है। ओरिजिनल एसीएल जहाँ अटैच होता है वहीं से ही नया टनल टिबिया में बननी चाहिए। तो उसके लिए हम ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इसको एसीएल की टिबिया जिग कहते हैं। तो ये जो साइट लोकेशन है वो दोनों इंटर स्पाइनस प्रोसेस के सेंटर में थोड़ा मीडियली और लेटरल मेनिस्कस के अटैचमेंट साइट के पोस्टीरियर हॉर्न के समीप होती है। सबसे पहले हम गाइड वायर इसमें गुजारते हैं। गाइड वायर गुजारने के बाद फीमर में जिस तरह से ड्रिल करी थी उसी तरह से टिबिया में भी सिक्वेंशियल एसीएल की थिकनेस के हिसाब से सिक्वेंशियल ड्रिलिंग टिबिया में भी हम दोबारा से जैसे फीमर में करी थी वैसे ही टिबिया में भी करते हैं। एसीएल के लिए फीमर और टिबिया में ड्रिल होने के बाद एक धागा, एक वायर हम दोनों टनल में से गुजार लेते हैं, और उसी ही धागे से हम अपने बनाए हुए लिगामेंट को टिबिया और फीमर में से पास कराते हैं। अब जो हमारी ड्रिल तैयार हुई हैं तो हम एसीएल में
एसीएल के बनाए हुए लिगामेंट को, जो हमारा एसीएल का बनाया हुआ लिगामेंट है, उसको हम ड्रिल होने के बाद टिबिया और फीमर में से पास करा रहे हैं धागे की मदद से। और साथ ही आर्थोस्कोप के माध्यम से घुटने के अंदर जो हमने आर्थोस्कोप डाला है उसके माध्यम से उस लिगामेंट को गुजरते हुए कैमरे के माध्यम से पैनल पे भी, मॉनिटर पे भी देखते हैं। लिगामेंट पास होने के बाद एक स्टेप और होता है साइक्लिंग। घुटने की उसमें साइक्लिंग की जाती है ताकि लिगामेंट अच्छे से टेंशन में आ जाए, लिगामेंट का लेंथ भी हमें फुल अचीव मिल जाए और टेंशन भी उसमें एक्यूरेट रहे। टेंशनिंग के बाद हम अगला स्टेप जो करते हैं उसमें टिबिया में हम स्क्रू के माध्यम से लिगामेंट को होल्ड करते हैं। ये जो स्क्रू हम इसमें डाल रहे हैं इसको बायो स्क्रू कहते हैं। बायो स्क्रू घुलने वाला पेच होता है, ये पेच बाद में निकालने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। फाइनल इंस्पेक्शन का स्टेप है जिसमें लिगामेंट डालने के बाद लिगामेंट की टेंशन और घुटने के अंदर लिगामेंट की पोजीशन फाइनल इंस्पेक्शन में चेक की जाती है। और फिर लास्ट में टाँके लगाकर पट्टी लगा दी जाती है। दोस्तों, एसीएल लिगामेंट के ऑपरेशन के 1 दिन या 2 दिन बाद से सही एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए ताकि पैर में समय से सही ताकत आ जाए, पूरा मूवमेंट आ जाए। दोस्तों, देसवार हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान में डॉक्टर गौरव सर के द्वारा हड्डियों के जटिल मामलों के ऑपरेशनों के साथ साथ घुटने के लिगामेंट के ऑपरेशन, घुटना मोड़ने के ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन लगातार किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी घुटने से संबंधित कोई समस्या हो, जैसे घुटने का लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया हो, घुटना में लचक हो रही हो, चलने में बैलेंस नहीं बन पा रहा हो, रनिंग करने में दिक्कत हो रही हो, और या घुटना जाम हो गया हो, कोई भी समस्या हो और आप डॉक्टर गौरव सर से अगर इलाज कराना चाहते हों तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009।